तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हेल्थ के इश्यूज़ जो आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं उसके बारे में। उसके पहले सबसे पहले एक जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आते क्यों हैं। कोई भी चीज़, जो गलत चीज़ हमारे पेट में जाती है, सबसे मेन कारण वही रहता है हेल्थ इश्यूज़ का। जो भी प्रॉब्लम होती है, इंस्टेंट का ज़माना है अभी, लोग रेडी टू ईट खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो घर में किसी के पास टाइम नहीं होता है बनाना खाने के लिए, तो सभी लोग क्या करते हैं, रेडी टू ईट ज़्यादातर सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें, उपमा आता है, ढोकला, इंस्टेंट ढोकला आता है, इंस्टेंट हर चीज़ें जो है इंस्टेंट लेते हैं। इंस्टेंट जलेबी बैटर आता है, इंस्टेंट डोसे का बैटर आता है, हर चीज़ का इंस्टेंट हो गया है। तो बात ये होती है कि इंस्टेंट चीज़ें कितनी हानिकारक है और कितनी फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम इंस्टेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है। तो आप ये सोचिए, अगर आप पालक पनीर ला रहे हैं रेडी टू ईट खाने वाला, उसकी एक्सपायरी डेट 1 से 1.5 साल होती है कम से कम। तो आप सोचिए, हम घर में 2 दिन का रखा हुआ खाना भी खाना बोलते हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और हम वो लेकर आते हैं इंस्टेंट रेडी टू ईट खाने वाला, जिसमें 1.5 से 2 साल के एक्सपायरी डेट होती है। तो आप सोचिए कि उसमें क्या चीज़ डला होता है कि वो 2 साल तक के उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है। क्या सच में वो चीज़ ख़राब नहीं होती है? आप खुद सोचिए। और जो दूसरी चीज़ है कि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है, जो उस चीज़ को ख़राब होने से रोकने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो वो केमिकल ही होता है, वो कोई घरेलू चीज़ नहीं होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 दिन 2 दिन। हम जैसे नींबू डाल देते हैं किसी चीज़ में, तो वो हम बोलते हैं कि ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो रेडी टू ईट आइटम लाते हैं हम लोग, खाने की फूड आइटम लाते हैं, तो उसमें जो होता है केमिकलाइज होता है वो सब चीज़ें। अब हम लोग सॉस खाते हैं, टोमेटो सॉस खाते हैं, तो क्या टमाटर रियल में इतना दिन टिक सकता है? जो साल 2-2 साल की जो है थी उसमें डेट रहती है, एक्सपायरी डेट। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं जिसमें 2 साल तक की मिनिमम डेट होती है, तो वो किस तरह से इतने दिन तक के उसको सड़ने से बचाता है। हम लोग जो है वो चीज़ें खाते हैं, और हम लोग ज़्यादातर लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? पैसा इसलिए कमाते हैं कि हम अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, अच्छा रहे, अपनी जीवन शैली जो है अच्छी जिए। लेकिन अगर हमारे पास हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? बाहर जो फैक्ट्रियों में बनता है जो चीज़ें, जो प्रिजर्वेटिव के बिना कोई चीज़ नहीं बनती है। हर चीज़ को जो टिकने के लिए जो है उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है कि वो चीज़ ख़राब ना हो। तो वो हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? क्या उसमें वो सब गुण होते हैं जो हम फ्रेश सब्ज़ी खाते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं, जो उसमें क्या वो सब चीज़ गुण जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव में के साथ रहता है क्या? उसमें जो, जैसे मैं पालक पनीर का मैंने ला लिया है, तो उसमें क्या वो पालक के गुण होंगे जो हम फ्रेश पालक खाते हैं? तो वो रेडी टू ईट है जो उसमें होंगे क्या? खुद सोचिए आप। तो कहने का एक ही मतलब है मेरा कि अगर आप अच्छा पैसा कमाते हो, अच्छा जीवन शैली जीने चाहते हैं आप, और अपने बच्चों को और ख़ुद की भी हेल्थ पर ध्यान देते हो, तो थोड़ा टाइम अपने लिए घर पे निकालिए। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब करते हैं तो भी अपने लिए टाइम निकालिए, बारी बारी से टाइम निकालिए, और घर पे बनाइए, घर पे ही बनाइए। और जहाँ तक हो सके आप ये जो रेडी टू ईट आते हैं इंस्टेंट वाले, इसको यूज़ मत कीजिए। ये पूरी तरह से हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। बर्गर्स, पिज़्ज़ा, पास्ता में मैदे की चीज़ें जो भी आती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज़ हम लोग खा रहे हैं, रोटी छोड़ के मोमोज़ खा रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये जो है ओवरवेट होते हैं। अभी जो मोटापा, ओबेसिटी जो है वो एक आम समस्या हो गई है, शुगर जो है आम समस्या हो गई है। पहले क्यों नहीं थी ये? तो पहले जो चीज़ खाते थे वो घर की खाते थे और उतनी मेहनत करते थे। लेकिन अभी हम लोग मेहनत कम कर रहे हैं और ये सब चीज़ें बाहर के फ़ास्ट फूड जो है ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए, आज मेरा यही कहना था। लास्ट में यही मेरा जो निकलता है कि आप लोग जो भी खाते हो फ्रेश खाइए, खुद बनाइए, कम आइटम बनाइए, लेकिन घर पे बना के खाइए और अपना स्वस्थ रहिए। ठीक है? जय श्री कृष्ण।